नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आनंदित रहने की कला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय आनंदित रहने की कला। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर आध्यात्म अर्थात ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान सुयोग्य मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हों, तो वह राजपाट छोड़कर अपना शेष जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित ही कर देगा। गुरु ने कहा कि राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देती? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान इस राज्य में मिल सकता है? राजा ने कहा कि मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? और तत्क्षण उसने कहा कि लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूं। राजा ने तुरंत ही गुरु जी को कहा कि अब मैं आज से ही इस राज्य की बागडोर आपके हाथों में देता हूं, आप इसकी रक्षा करें। इस पर फिर गुरु जी ने राजा से पूछा कि आपने राज्य मुझे दे दिया, अब आप क्या करेंगे? गुरुजी ने राजा से पूछा कि अब आप क्या करेंगे? तब राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा, जिससे मेरा बाकी का जीवन आसानी से चल जाए। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है और मैं तुम्हें इस खजाने से एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। तब राजा बोले, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा मैं बस उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहां एक नौकरी खाली है। गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ काम ही करना है तो मेरे यहां एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहां नौकरी करना चाहोगे? क्या तुम मेरे राज्य में एक नौकरी करना चाहोगे? इस पर राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने को तैयार हूं। गुरु ने कहा कि मेरे यहां राजा की नौकरी खाली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना, जिससे तुम्हारा जीवन यापन चल सके। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बेहद खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता भी नहीं थी। क्या परिवर्तन हुआ? इस सारे घटनाक्रम से क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही है, राजा भी वही है, काम भी वही है। बदला है तो सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलें।
मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं और ईश्वर ही मेरे मालिक है, ईश्वर ही मेरे राजा है। अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाने में समर्थ हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण में बदलाव की बेहद आवश्यकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।